संतद्वय श्री गुरुजतन साहिब जी, श्री बलवान साहिब जी, मंच पर विराजमान समस्त मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि सत्संग परंपरा में आज हमारी रुचि है और बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, स्वतः स्फूर्त जिज्ञासा और श्रद्धा लेकर हम यहाँ आए और बैठे हैं। वैसे व्यवहार है कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, इसको स्वतः आयोजित कहें तो सुंदर है। मानव जीवन के अपने गुण संपन्न होने के लिए, सार्थक होने के लिए ऐसे दुनिया में कोई संस्था नहीं है। शिक्षण संस्थान हैं जिसमें लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीफिल, डीलिट, पीएचडी, ऐसे ऐसे अनेक उपाधियां लेकर के विद्यालय से निकलते हैं। फिर परीक्षाएं होती हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस, आईपीएस बनता है। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो अच्छा आदमी बनाता है, या वहाँ से निकलने वाला व्यक्ति, बेटा या बेटी अच्छा होते हैं। तो क्या अच्छा होना अपनी अपनी मर्जी की बात है? क्या देश में पूरा होने की भी छूट है? हमारे संविधान में कोई ऐसा कॉलम है, कोई ऐसी धारा है जिसमें सबको ये छूट मिली हुई हो कि सभी बुरे भी हो सकते हैं? हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी धारा होगी। लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी धारा नहीं है कि हमारे समाज के लोगों को अच्छा बनाया जाए। सब राम भरोसे जी रहे हैं। धर्म निरपेक्ष देश को घोषित कर दिया गया। कहाँ का चिंतन है ये? बिना धर्म के कोई भी प्राणी जी नहीं सकता है। धर्म ही अपना प्राण है, मूल है, सत्य है। कहाँ का शब्द है ये? एक केवल खेल है, एक तमाशा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखना ही अर्थ है, देखते रहिए। और ये संसार ही ऐसा है। इस चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं, हमारी आंखों में कुछ न कुछ लालच है, उत्सुकता है, कुछ पाने, होने, बनने की जो लालसा है, ये हमें सताया करेगी, भटकाया करेगी और उसी में लोग बिगड़ते रहेंगे। जो जीवन का मूल तत्व है, जो अच्छा लगता है, उसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, अच्छा लगना। अपने को अच्छा लगता है, हम अपने में अच्छे रहते हैं, ये सबसे पर्याप्त शब्द है।
वैसे अच्छा बनने के लिए तो लोग घर में कपड़े पहनते ही हैं। अभी आ जाएगी बिजली। अच्छा बनने के लिए लोग अपने घरों में अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा शब्द जब तक अपने भीतर रहता है, अनुभूति में रहता है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। हम पैंट और शर्ट पहनते हैं कि टी शर्ट पहनते हैं कि कुर्ता धोती पहनते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। साड़ी पहनते हैं कि और दूसरे आभूषण पहनते हैं, ये सब याद ही नहीं रहता है। बस मनुष्य है और मनुष्य की एक सभ्यता है, इसलिए वस्त्र पहनते हैं। जो भीतर से अच्छा है, उस भीतर की अच्छाई का बोध होना ही जीवन का सबसे ऊंचा ज्ञान है। और नहीं तो ये अच्छापन हमारे भीतर होते हुए भी इसका बोध नहीं होता है। और उस अच्छाई को बाहर ढूंढने के लिए जब बहिर्वृत्त होते हैं तो उसी अच्छा नाम से फिर धीरे धीरे मन में कामनाएं पैदा होती हैं, शौक बनते हैं, आदतें बनती हैं, और धीरे धीरे कब हम बुराई में फंस जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। अपने जीवन का हम अगर अनुभव करें तो जीवन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले घर पर थे तो घर एक परंपरा का अंग होता है। माता पिता अच्छे हों, बोधवान हों, समझदार हों तो परंपरा से अलग घर होता है। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, उन्हीं बच्चे के माता पिता भक्त होते हैं। भक्त बनाया नहीं जा सकता, हुआ जाता है। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है वो सम्मति यह है कि हर माता पिता को भक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब जो अंदर की अच्छाई से जुड़ा हो, किसी अच्छे जीवन से जुड़ा हो। और यही ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे के भीतर में वो हंस करके, गा करके, बोल करके, खाते हुए, बनाते हुए वो अपने बच्चों के भीतर भरती जाती है। और बच्चा डॉक्टर नहीं, कुशल डॉक्टर होता है, जिसको भगवान कहते हैं। कहीं भी रहता है, किसी पोस्ट पर रहता है, उसको लोग फिर भगवान ही कहते हैं। लेकिन वही अच्छा जो अपने भीतर में है वो अपने को पता नहीं चले। तो यहाँ पर जो सब कोई बैठे हैं, जैसे हम अपने जीवन की याद करें वैसे आप लोग करिए कि घर से हम गांव में गए, गांव में कोई पीता है, जैसे साहब जी बहुत चर्चा की अभी। अब पीना क्या है, नहीं पीना क्या है, क्या पता। हम अच्छा बनना चाहते थे। हमें याद है कि हम गाय चराने जाते थे बगिया में, या आम की बगिया रखाने जाते थे। गांव के सभी होते थे, सब अपने गांव के हैं, सबसे प्रेम प्यार है। अब उसमें अच्छे बुरे का कोई मतलब भी नहीं होता है। बस अच्छे का मतलब ये होता है कि हम सबको पसंद आए, हम सबके हीरो बने। तो कोई बीड़ी पीता था तो कहता था कि देखो मैं अभी अच्छे अच्छे बीड़ी के धुएं के छल्ले निकालता हूँ। सारे बच्चे छल्ले देखने के लिए इकट्ठे हो गए। अब एक उत्सुकता जगी, छल्ला भी निकलता है बीड़ी से। निकाल दिया उसने। अब कैसे निकाला हमको भी नहीं पता है, लेकिन देखा तो दूसरे बच्चे ने कहा कि लाओ हम भी निकाल के देखें। बस यही एक उत्सुकता और कौतूहल के कारण से वो पहले बीड़ी में उतर गया, छल्ले निकालने लगा, फिर छल्ले बन गया वो। ऐसे ही जब बोतल खुलती है, गांजा का चिलम आता है,
और मैं समझता हूँ कि अंडा मांसाहार ये धीरे धीरे हम इसी में उतर जाते हैं। इसमें दोष नहीं है, उसका दोष नहीं जिसे हम दोष देते हैं, ये हमारे बैकग्राउंड का दोष है। इसलिए हम कहते हैं कि वो भाग्यशाली हैं बच्चे जिनके माता पिता भक्त हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि माता बैरी पिता शत्रु एन बालो न पाठिता विद्याहीना न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। ये चिंतन केवल आज हम लोग ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य समाज के लिए, एक दूसरे के लिए जो अच्छे लोग थे अपने लिए भी सोचे और सबके लिए सोचे। तो जिन मनीषी ने ये श्लोक लिखा है, कितना इसमें उसका दर्द है। और माँ के लिए, माँ कभी खराब नहीं होती, लेकिन भक्त नहीं थी इसलिए खराब हो गई। और ये भी आप अपने अंदर में भाव रखें कि जिनको हम खराब कहते हैं उनके भीतर में भी श्रद्धा करने का पॉइंट होता है, गुण होते हैं। इसलिए उनकी खराबी को नहीं देखें, उनके भीतर में जो हीरा तत्व है, जो उनके भीतर में शहद की मिठास है, उसको देखें। दूसरों की बुराई में सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि हमारा मन बुरा है, जो हम बुराई देख लेते हैं। उसकी बुराई के साथ साथ में उसकी मजबूरियां हैं, उसके आसपास की परिस्थिति है, उसके और चीज़ें हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। और नहीं देखते इसलिए हमारा अच्छा जीवन भी हमेशा अंदर में एंजाइटी में, बुराई की चर्चा में, गंदी बातों में हमारे विचार घूमते रहते हैं और अच्छे होकर के भी हम बुरे हो जाते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अपने लिए स्वीकार कर लिया उन्होंने। कितने महान हृदय वाले रहे होंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। क्या कबीर साहब बुरे थे? आज उनको संत शिरोमणि से, कितनी कितनी उपाधियों से लोग उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन बड़े आराम से उन्होंने कह लिया कि जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। ऐसे देहात की कहावत कहें तो हमाम में सब नंगे होते हैं। हमाम कहते थे उसको, बाथरूम में जब एक टब होता था उसमें पानी भरा जाता था और नहाने के लिए लोग उसमें वस्त्र खोल करके उसी में लेट जाते थे। तो कहते हैं हमाम में सब नंगे होते हैं। जिसको हम बुराई कहते हैं उस किसके साथ नहीं है, लेकिन उसको हम बुरा मानते नहीं, इसलिए हम अच्छे हैं। इसलिए कहावत आती है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। जो सचमुच में बुरा है वो अच्छा है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। और जो अच्छा है लेकिन लोगों ने उसको बुरा कह दिया, अब क्या करे वो बेचारा। अगर कहीं से बाल चिपका हो निकाल दे, बाल सफ़ेद हो गए हो उखड़वा दे, कालिख लगी हो धो दे, लेकिन वो सोचने के लिए और हीन भावना से ग्रस्त होने के लिए मजबूर हो जाता है कि लोगों ने हमारे ऊपर ये आक्षेप क्यों लगाया, बुराई क्यों की, ऐसा लोग क्यों कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज समाज में बुराइयां कम है, बुरी चर्चा अधिक है। और ये आज समाज की बात नहीं है, ये सदैव की बात है, सदैव की बात है। और इस बात को समझने में सबसे ऊंचा ज्ञान है कि दुनिया में कोई बुरा नहीं है, ये परिस्थितियां बुरा बनाती हैं। परिस्थिति से उसको अलग करिए और देखिए वही इंसान चमकता है। और जब वो वाल्मीकि हो सकता है डकैत से, और कामातुर से गोस्वामी तुलसीदास हो सकता है, तो बुरा कहाँ था। एक बार हमारी ज़रूरत पड़ गई, लखनऊ में एक बहुत बड़ा मठ है, लगभग 200-250 वर्ष पुराना। तो जानकारी के अभाव में उन लोगों ने सड़क के किनारे किनारे दुकानें बनवा दी। चाहिए था कि वो रेजिडेंशियल एरिया था, उसका वो प्रूफ लेते प्राधिकरण से, वो कमर्शियल कराते, जब दुकानें बनाते। जानकारी नहीं थी,
दुकानें बनवा दी। प्राधिकरण के अधिकारी लोग जाने तो आकर के कंप्लेन किया और उन लोगों ने घूस मांगा। उस जमाने की बात है जब आपके छत्तीसगढ़ के एक संत रूप ही थे स्वभाव से, लेकिन राजनीति में थे। उनको मोतीलाल बोरा कहते हैं। बहुत निकट से मैंने उनके जीवन को देखा। वो गवर्नर थे वहाँ। उसी बीच में 10,000 रुपये रिश्वत ना दे पाने के कारण से उस इंजीनियर ने, जिसके अधिकार में यह काम होता है, 31 दुकानें थी, 31 मुकदमे कर दिया। एक मुकदमा भी कर सकता था कि महीने में 2 महीने में एक पेशी पड़ती, जाते निराकरण करते। लेकिन परेशान करने के लिए एक व्यक्ति है, लोभ लालच के कारण से बहुत दिन उनका मुकदमा चलता रहा। हर दिन महंत जी वृद्ध हो गए थे, 70-80 के बीच में। उनको पेशी जाते जाते परेशानी थी। संजोग से मोतीलाल बोरा जी गवर्नर हुए और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सत्ता इनके हाथ आई। आश्रम पर आए मुजापुर में, तो मेरे मन में लगा कि ये संत वृद्ध हो गए हैं और वैसे भी संत को कोर्ट कचहरी जाना अच्छी बात नहीं है, तो क्यों न इस समय बोरा जी आए हुए हैं तो इनसे कुछ कह सुना करके कुछ अगर बन सके तो उसकी मदद कर दी जाए। फिर आते जाते करते धरते लगभग 1.5 वर्षों तक हम बहुत परेशान हुए, बहुत चले। और जो इंजीनियर था उसके पास भी गए, उससे हाथ जोड़े कि हमारा व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ नहीं है, हम अलग से हैं। लेकिन महंत जी को आप देख लीजिए, एक संत है, बहुत सीधे सरल है, और आप इनको इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। जो पैसा आपको लेना हो ले लीजिए आप। वो अपने बेटे की कसम खा लिया कि पैसा नहीं चाहिए, और ऐसे कर करके वो हम लोगों को दौड़ाता रहा। फिर मेरे मन में कोई उपाय नहीं लगा। वेदना थी, महंत जी को किसी तरीके से इस जटिलता से मुक्त करना है। उसी एरिया में एक बहुत खतरनाक माफिया कहें या बदमाश कहें, या आपके दक्षिण भारत का नाम सुने होंगे, नज़दीक है, वीरप्पन कहें, उस तरीके का आदमी। और जिस समय की बात है उस समय हमारी उम्र 30-35 के बीच की थी, और इतनी उम्र में वो भी चल रहा था। लेकिन उसके नाम से लोग कांपते थे। कहीं गैंगवारी हो, गोली चले, उसका नाम जरूर आता था। उसकी दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई जाता था, वो नाई आश्रम पर संतों के बाल उतारने भी आता था। अब मरता क्या न करता, तो सोचते सोचते फिर उस नाई से मैंने संपर्क किया, और उस व्यक्ति को, वो जो वीरप्पन जैसे खूंखार व्यक्ति को लोग महाराज जी कहते थे। ब्राह्मण परिवार के थे, महाराज कहते थे लोग। नाम उनका था अरुण शंकर शुक्ला जी। तो मैंने कहा कि हमारे 2 काम हैं। एक तो हम लोग अच्छी जगहों पर रहते हैं, हमेशा अच्छे हमेशा अच्छे हमेशा अच्छे, लेकिन जैसे कालिख ना हो तो सफ़ेद का ज्ञान नहीं हो सकता है, सफ़ेद ना हो तो कालिख का ज्ञान नहीं हो सकता है। आइंस्टीन का एक सापेक्षता नियम है कि किसी भी तत्व को समझने के लिए उसके साथ में कोई न कोई अपेक्षा, कोई सापेक्षिक तत्व होना चाहिए। मेरे मन में आया कि हम साधु जीवन में हैं, हम अपने को अच्छा कहते हैं, हमें जो खुशामद करे, पूजा दे, हमसे ठीक से बोले, उससे अच्छा कहते हैं, तो बुरा कौन है दुनिया में। मेरे मन में आया कि चोर, डकैत, बदमाश, पियाऊक, शराबी ये बुरे हैं, तो शराबी तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये वीरप्पन जैसा आदमी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन इससे मिलना है। तो पहला तो अपने जीवन में बुरा कैसे होता है देखने की अपने अंदर जिज्ञासा थी। दूसरा ये था कि ये आदमी पॉपुलर है, तो शायद इसकी वजह से काम हो जाए। इन दोनों जिज्ञासाओं से फिर मैंने
नाई से कहा कि भाई मिलवाइए हमको उससे। वो जाकर के बताया होगा उनको कि संत लोग हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी अंदर से परेशान हुआ होगा या भयभीत हुआ होगा कि संत हैं कि कोई हमको मारने की प्लानिंग बना रहा है। 2-3 बार टाइम दे दे करके वो मिले नहीं। फिर एक बार हम लोग जब पहुँचे तो जहाँ टाइम दिए थे वहाँ नहीं मिले, फिर घर के अंदर बुला लियो। घर के अंदर चले गए हम लोग, और जैसे हम लोग पहुँचे वो भी सफ़ेद कपड़ा, हम भी सफ़ेद कपड़ा पहने थे। हम भी दुबले दुबले थे उस समय, वो भी दुबले दुबले। खड़े हो करके वो पूरे भारतीय संस्कृति में जो शिष्टाचार होता है, हम दोनों संतों के पैर छुए, बैठाए, तब बैठे। और उसके बाद फिर उन्होंने यही शब्द कहे कि महाराज आप हमको बुला लिए होते, आप इतना दूर आने का कष्ट क्यों किए? हमको आप याद करते आ जाते। मैंने मन में सोचा कि आपको याद करके मुसीबत मोल लें हम। ऐसे ही आप जहाँ जाते हैं लोग कंप जाते हैं, पुलिस हट जाती है, लोग सो जाते हैं, बच्चे रो रहे हो तो चुप हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक ज़रूरत थी और एक इंजीनियर साहब हैं, मुकदमा कर दिए हैं। बोरा जी ने उसमें सिफारिश लगाई थी कि मुकदमा वापस कर लिया जाए। ऊपर के अधिकारी ने यहाँ तक फाइल हमने पहुँचाई कि मुकदमा वापस कर लिया जाए। और इसी बीच में बोरा जी का ट्रांसफ़र हो गया, वो राज्यपाल नहीं रह गए। वापस उसी को करना था जो इंजीनियर था। वो समझ गया कि बोरा जी की सिफारिश लगी, वो चले गए, अभी हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। तो मैंने कहा कि वो इंजीनियर वापस नहीं कर रहा है मुकदमा। बस एकदम से भड़क गया वो आदमी। और थोड़ा सा ये बुराई तो होती है कि ऐसे लोगों की जुबान खराब होती है। गाली देकर के वो बोले कि उसको पैसा चाहिए अगर, तो जो सेठ लोग हैं पैसे वाले, उनसे पैसा लेना चाहिए। साधु संतों को परेशान करता है ये आदमी, इसलिए मुझे लोग क्रोधी कहते हैं, बदमाश कहते हैं। मैं सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर कुछ और बातें करके फिर शांत किया। फिर मैंने उससे उसकी हिस्ट्री पूछी कि आपको इस रास्ते पर आने की क्या मजबूरी थी। तब बताया कि 16 साल की उम्र में हमारे जीजा का, हमारे बड़े भाई का मर्डर हुआ, और उसके बाद जिस परिस्थिति में हम फंसे हैं, उस परिस्थिति में हमको एक के राइफल उठाने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। और उसके बाद से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम यह है कि हमें साधु बनने का मन होता है। और हमारा कोई पूर्ण प्रारब्ध था कि आप लोग आ गए, नहीं तो भीतर से होता है कि ये समाधान नहीं है जीवन का। उसकी बातों को सुनकर, उसके बात करने का ढंग देख करके, उसके ओढ़न पहरन को देख करके, व्यवहार को देख करके दूर दूर तक कहीं नहीं लगता था कि आदमी माफिया है, कि बदमाश है, कि ये अपराधी है। ये तब मेरे मन में आया कि बद अच्छा बदनाम बुरा। एक बार आदमी के ऊपर बदनामी आ जाती है, कोई एक गलती आदमी से हो जाती है, तो कई गलतियों के साथ फिर उसको मजबूरी में चलना पड़ता है और बदनाम होकर के घूमना पड़ता है। वो बदनामी की चादर ओढ़ करके रहना पड़ता है। फिर मैंने देखा, लगभग 1.5-2 घंटे तक पूरी हिस्ट्री बताई, खिलाए पिलाए, और कहा महाराज जी आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वो काम तो आपका, ये केवल 2 दिन का मौका दीजिए आप। और आपसे बताऊं कि 2 दिन के बाद मैं गया इंजीनियर के पास, जिसने मुकदमे बना रखा था, वापस नहीं ले रहा था। 2 दिन के बाद जब मैं गया हूं तो हमको देखते ही कुर्सी से खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके कि महाराज जी, महात्मा जी, आप अन्ना महाराज के पास क्यों चले गए? आपका काम तो बिल्कुल आज ही होने वाला है। मतलब इतनी उसकी धाक थी कि इंजीनियर हो तो, ऑफिसर हो तो, उसका नाम सुनते ही उसके लिए पर्याप्त होता था। और बस उसी दिन जा कर के उसने 31 मुकदमों पर हमारे सामने साइन किया, सारे मुकदमे वापस किए। फिर मुझे लगा कि इसने हमको बहुत परेशान किया है। तब उस ज़माने में फिर 5,000 रुपये मैंने मिठाई खाने के दिए कि 2,500 आप खा लेना, 2,500 रुपये जो आपका वकील है उसको आप मिठाई खाने को दे देना।
और तब मैंने देखा कि इतना बदनाम आदमी भी अपने भीतर में इतना अच्छा हो सकता है। और उस समय से वो व्यक्ति जब पहली बार आश्रम पर आया, मैंने उनको आमंत्रण दिया। पहली बार जब आश्रम पर आए तो उनको पास में बैठाया मैं। लोग सोचे कोई होंगे भगत जगत। और जब मैंने माइक में बताया लोगों से कि ये अन्ना महाराज हैं, कि लोग उठ के खड़े हो गए। ऐसा आदमी या साहब अपने पास बैठाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए। और तब से लेकर के आज तक शायद कोई एकाध कार्यक्रम छूटता हो, ये सन 1995-96 की बात है। हर वर्ष पूरे पेटियों की पेटी सेव और संतरा लेकर, मिठाई लेकर वो कार्यक्रम में आते हैं। जितने भी संत होंगे सबके चरण स्पर्श करेंगे, सबको पूजा चढ़ाएंगे, बैठेंगे, प्रसाद लेंगे और जाएंगे। उसको लोग माफिया भी कहते थे, उसको लोग अपराधी भी कहते थे। मैंने बहुत गहन चिंतन करके देखा है। शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। परिवार में सासू और बहू के बीच में बात नहीं बनी। अब बात न बनना कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन अब बहू के भीतर में, उनकी आंखों में ऐसा भाव बन जाता है कि सासू फिर खराब ही खराब दिखती है। सासू को आंखों में कुछ ऐसा भाव बन जाता है कि बहू फिर कितना गुणवान हो नहीं दिखता है, कि मैं इसको घर में लाई हूँ, सजाई हूँ, इसको अपना सब दिल दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। खराब कैसे हो सकती है? अगर है तो हमारा कहा नहीं मानती, यही खराब है क्या? और कहा नहीं मानती तो मानेगी कैसे? भाई, जिसको मास्टर माइंड कहते हैं या इंजन बनाने वाला मैकेनिक कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि बिगड़ी से बिगड़ी घड़ी हो, मोबाइल हो, कोई इंजन हो, मिस्त्री उसे कहते हैं कि उसको खोल करके, बना करके चालू कर दे, वो मिस्त्री है। तो सासू माँ किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? माँ किसे कहते हैं? संत सदगुरु किसे कहते हैं? केवल मलाई खाने को कहते हैं? केवल पैर पुजाने को कहते हैं? सासू ससुर का मतलब केवल यही होता है कि जो बहू आई हुई है वो रात दिन केवल पैर धोती रहे, पैर दबाती रहे, इसी के लिए है। कहते हैं कि जब तक आप मोमबत्ती जैसे जलोगे नहीं, मोमबत्ती का बहुत सुंदर उदाहरण दिया लोगों ने कि मोमबत्ती प्रकाश कैसे करती है, जब जल करके ख़त्म होती है तब प्रकाश बिखेरती है। माता पिता जब जल करके ख़त्म होते हैं तब बेटे में अपना प्रारूप, अपनी प्रतिभा, अपने गुण को, टैलेंट को उतार जाते हैं। और माता पिता के सामने बेटे बहू बात तो नहीं मानते, लेकिन बाद में उनकी पूजा आराधना देवी देवता के रूप में करते हैं। ये उपलब्धि है। आज का आज हम किसी से कोई बात नहीं बन पाई और इतनी छोटी छोटी बातों में अपने मन को हम खराब करते हैं। पता नहीं वो खराब है कि नहीं है, लेकिन हमारा मन तो खराब हो रहा है। तो जो सत्य है वो यहाँ पर है, जहाँ से सारी चीज़ें अच्छी भी बन सकती हैं, बुरी भी बन सकती है। सारी दुनिया को अच्छा बनाने की बजाय ये तो सहज है कि अपना मन भावपूर्ण रखें, सुंदर रखें। जीवन दो भागों में विभक्त है, एक शरीर है, दूसरा मन है। इसके बीच में जो दृष्टा है उसको चेतन कहते हैं। वो बीच में होता है, इसलिए बीच में ही तिलक लगाया जाता है, बीच में चंदन का टीका लगाया जाता है। वो दोनों ओर देखता है, शरीर को देखता है, मन को देखता है। शरीर और मन का सिस्टम ऐसा है कि कुछ आज से बनता है और कुछ पूर्व प्रारब्ध से बनता है। अब ये भी एक सिलेबस है, इसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, अब पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। भाई, न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा, आपके बच्चों ने पढ़ा, आइंस्टीन का नियम पढ़ लिया। अगर नौकरी नहीं मिली तो बताइए कि न्यूटन का लॉ आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा करेगा। डार्विन ने बताया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कुछ फ़ायदा मिला हमको? फ़ायदा इतना मिला कि जो हमारे अच्छे अच्छे बच्चे थे वो बंदर बन गए, खुराफाती बन गए, शैतान बन गए। और जब कुछ बाप कहता है तो उसको जवाब देता है कि डार्विन ही कह गए थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हम भी बंदर हैं। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि हमारे पूर्वज भगवान थे, चाहे भगवान श्री राम कह दीजिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण कह दीजिए,
या किसी और नाम से आप बोल दीजिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे पूर्वज भगवान थे। अब आपका बेटा भी भगवान हो जाए तो कोई इसमें आश्चर्य है? ये हमारी भावनाओं को सुंदर करने का जो सिलसिला चलाया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस चीज पर भावनाएं कुछ नहीं होती है। ये तो बादल जैसे भी नहीं है कि बादल तो आप देखेंगे अभी और कुछ देर के बाद नहीं होगा, कहाँ सारे बादल गायब हो गए। लेकिन वो भौतिक तत्व है। आपकी भावनाएं तो भौतिक भी नहीं होती है, और थोड़ी देर में बन करके नरसंहार भी कर देती है, और थोड़ी देर में बन करके मुर्दे को जिंदा भी कर सकती है। उस तत्व को पहचानिए और उस चीज को समझ करके अपने भीतर में उसके पीछे चलिए, तो अपने जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी कोई खराब नहीं दिखेगा। और खराब होता हो तो आपके स्पर्श मात्र से वो सुंदर बन सकता है। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने पारस कहा। पारस तो कहते हैं कि लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संत वो पारस होते हैं जो सोने को सोना तो बनाते ही है, अपने जैसे बना लेते हैं, हीरा बना देते हैं, अपने से भी बढ़कर बना देते हैं। तो तन है और मन है, ये दोनों में कुछ पूर्व की छाया होती है, जिसको पुण्य कहें या पाप कहें या कर्म सिद्धांत कहें, और कुछ आज का होता है। अगर किसी बच्चे में कोई कमजोरी दिखती हो, कोई कमी दिखती हो, स्वभाव में कोई बात दिखती हो, आजकल एक नई बीमारी चली हुई है जिसको एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक बीमारी कहते हैं। और बचपन से भी ये बीमारी कहीं कहीं दिख रही है। आज के 20 वर्ष पहले हमने चिकित्सा के विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत खोज की। केवल उस समय कागज़ों पर हम सुनते थे कि ये डिप्रेशन बीमारी होती है, एंजाइटी बीमारी होती है, लेकिन मुझे इस प्रकार का आदमी कहीं मिला नहीं, दिखा नहीं, इसलिए इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन अब 10-5 वर्षों से हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में 5-7 वर्ष के हो गए, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, जिद ज़्यादा होता है। उस जिद में, चिड़चिड़ापन में, क्रोध में और चंचलता में माता पिता हैरान हो जाते हैं। अब माता पिता अपनी गरिमा भूल जाते हैं कि ये हमसे छोटे हैं, इनको हमने जन्म दिया है, ये हमारे साथ में हैं, इनके हमारे अलावा इनके लिए दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता का जो पद है, जो गंभीरता है, ये दुनिया में सबसे ऊंचा पद है। लेकिन जब से लोगों की पढ़ाई आई तो माता पिता का वैल्यू निकल गया। अब लोग चेयरमैन बनने के इच्छुक हो गए, मंत्री बनने के इच्छुक हो गए, डॉक्टर बनने के इच्छुक हो गए। जहाँ पर ये सारे शब्द हमारे मनों में प्रदूषण पैदा कर दिए, तो माँ खो गई, पिता खो गया उसमें। डॉक्टर तो माँ नहीं हो सकता है, कोई कितनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति हो, माँ नहीं हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है। लेकिन माता पिता जो कर सकते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। और उस माता पिता के पद को हमने भूल दिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ हम कितना क्षुद्र स्वार्थ है कि मैं देखता हूं कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ाई में आपके मन मुताबिक, वो आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल 98% नहीं ला पा रहा है। अब इस पर माता पिता नाराज है। माता पिता के इस स्वार्थ भरी नाराजी के कारण से मैंने देखा है कि पूरे भारत में कोटा एक शहर है, शैक्षणिक नगरी मानी जाती है, और कोचिंग करने के लिए कितने बच्चे अपने माता पिता से इतनी कम उम्र में विदाई लेकर के उनका गोद प्यार छाया छोड़कर और कोटा में जाकर पढ़ते हैं। वहाँ कौन होता है उनका? और माँ बाप जब उनकी हालचाल मोबाइल से लेते हैं तो केवल यही पूछते हैं कि बेटा परसेंटेज कितने आ रहे हैं, जो अभी टेस्ट हुआ है परसेंटेज कितने आ रहे हैं। ये नहीं पूछते हैं कि रात में नींद आती है कि नहीं आती है, मन अच्छा है कि नहीं अच्छा है। पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बात एक बार कर ले, हमारे साथ मोबाइल में कोई बात करता है तो उसकी आवाज़ के टोन से पता चल जाता है कि ये दुखी है कि सुखी है कि स्वस्थ है कि बीमार है। और एक अच्छा इंसान हर कोई समझ सकता है, पहचान सकता है। और मैंने देखा
कि अभी 5-7 वर्षों से हर वर्ष 25, 30, 40 और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, 40 से ऊपर बच्चे आत्महत्या करके ऊपर चले जाते हैं। दिल्ली में मैं था, बेटा 10वीं का एग्जाम दे रहा था, घर पर आया। घर पर आते ही बेटे से माँ पूछती है कि बेटा पेपर अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ। पेपर देने में, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में कचूमड़ निकल जाता है दिमाग का। क्योंकि हम पेपर दिए हैं, हमको पता है कि क्वेश्चन आंसर में कितना माथापच्ची करना पड़ता है। 3 घंटे मेहनत करके आया हुआ है, प्यास लगी है, उसको जूस चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको कुछ खाना चाहिए, प्यार चाहिए। ये सब कुछ भी माँ को भाव नहीं है, केवल अपना स्वार्थ है कि ये बेटा जब बड़ा होगा, नाम कमाएगा तो हमारी नाक ऊंची होगी। इतने क्षुद्र स्वार्थ को लेकर के उस बच्चे से माँ पूछती है कि बेटा पेपर अच्छा हुआ। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बेटे ने मन महसूस करके कहा कि हाँ मम्मी अच्छा हुआ। फिर दूसरे दिन बेटा आया तो फिर माँ ने वही पूछ लिया, बेटा पेपर अच्छा हुआ। तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ कहूँ, तब तक उस बच्चे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? तब उसके दिल को चोट लगी थोड़ी सी, तब उठा करके उसको कनिया में उसको गाल को चूमा और हृदय से लगा करके फिर बोली कि नहीं बेटा तू अच्छा है। मैं कहता हूँ कि अगर बेटा आपका ना पढ़ पाए, नौकरी नहीं पाए, तो एक बेटे की जिंदगी है, आपके साथ इतना पूरा नहीं लगता है क्या? जब तक इस जीवन के महत्व पर हम नहीं आएंगे, तब तक दुनिया में बेईमानी, भ्रष्टाचार के अलावा हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं है। हम चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, सबसे मूल गलती जहां पर होती है वो यही है कि आप अपने जीवन को भूलते जा रहे हैं। राम वनवास गए, आज सत्ता से कोई च्युत हो जाता है तो सत्ता के लिए कितने कितने अपराध कर डालता है। इसलिए राम का उदाहरण सामने रखा जाता है कि ये केवल राम और दशरथ और राम और रावण, इनके दोनों के बीच की कहानी नहीं है। ये जो इसका रचयिता हुआ होगा वो अनादि से अनंत काल को दृष्टि में रखते हुए, और जो उसने ये आख्यान बनाया है, जो उसने उदाहरण रखा, दृष्टांत रखा सामने, वो राम हर युग में होगा, वो सीता हर युग में होगी, वो रावण हर युग में होगा, और उसके साथ हर युग वही होगा जो राम के साथ हुआ है। आपके सामने यही हो रहा है कि बच्चा आपका नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो राम क्या पढ़े थे? राम के पास कौन डिग्री थी कि आज तक जीवित है वो? आज उस एक राम के नाम पर पूरा विश्व श्रद्धा की आंखों से अयोध्या को देख रहा है। अयोध्या आपका आंगन है। आपके आंगन में जो जीवित हैं, जो चल रहे हैं, जो खिले हुए हैं, ये सभी राम हैं। और इसकी वजह से नहीं है कि वो पैसा कमा के ला रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर आए हुए हैं। कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है, हमारे यहाँ डीआईजी साहब हुआ करते थे, उपाध्याय जी, जब अपने घर पर आते थे तो गांव के किनारे ही, डीआईजी बड़ा ऊंचा पद होता है, पुलिस का ऑफिसर होता है, तो गाड़ी गांव के किनारे खड़ी कर देते थे। उनके साथ सिक्योरिटी होती थी, सबको गांव के किनारे खड़े कर देते थे, और अपना पैंट और वर्दी निकाल करके वो ऐसे कंधे पर रख लेते थे, और जैसे अपने गांव में अपने दादा लोगों के साथ, अपने खेतों में किसानों के साथ बनियान और पैंट पहन करके, जांघिया पहनकर घूमते थे, बस वही पहन करके वो गांव के अंदर प्रवेश करते थे। किसी ने पूछा कि महाराज आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, आपने वर्दी क्यों निकाल दी? कहा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर हम इन्हीं लोगों के बीच में रह करके हुए हैं, और इन लोगों के बीच में इस वर्दी का भय नहीं हो। इन लोगों की आत्मा ने हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमको जब हनुमान जी के नाम पर प्रसाद पड़ता था तो लड्डू खिलाया। कितने अपने घर में बुला ले जाते थे तो दूध रोटी खिला देते थे। इस गांव में कोई हमारी जाति नहीं है, इस गांव में कोई हमारा गैर नहीं है। जितनी भी माएँ हैं वो हमारी माँ है, जितने भाई हैं वो मेरे भाई हैं। इनके सामने वर्दी का क्या धाक दिखाना। इसलिए मैं अपने सिक्योरिटी को, अपने विभाग के लोगों को बाहर रखता हूँ, और मैं इस गांव का एक बेटा बनकर के गांव में आता हूँ। ये शिक्षा है। जब तक यहाँ तक हमारी भावना नहीं उतरेगी,
तब तक हमारे हाथों से हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं हो सकते। जाने अनजाने में पाप होते ही रहेंगे। तन है और मन है। मैंने बताया कि एंजाइटी की बीमारी होती है, बच्चे को सही नींद नहीं आती है, फिर खाना पीना बहुत गलत है, कहीं भी इसकी चर्चा होती नहीं है। डॉक्टरों के घर में मैंने ऐसी ऐसी बीमारी देखी है कि डॉक्टर के घर वाले बेटे बेटियां चुपके से हमारे पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। वो आज MBBS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं और जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ तो जो बनता है और बिगड़ता है वो शरीर से नहीं, मन से होता है। और मन में वो पद, वो पॉइंट अगर कोई छू ले बस, और उसके बाद देखिए पूरे शरीर की बीमारी सही हो जाती है। अभी 2-4 दिन पहले चले गए हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर राम निवास जी। लगभग 15 दिन आपके छत्तीसगढ़ में घूमे हैं। चले जाने के बाद में भी अभी लोग उनको पूछने आ रहे हैं। क्यों आते हैं? कि कितने लोगों का कमर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, सिर दर्द करता है, तमाम गोलियां खाते, ठीक नहीं होता है। इस दर्द का एक ही कारण है कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो खुली नहीं है, कहीं हवा भरी है, कहीं ब्लॉकेज हुआ है। और वो नसों के विशेषज्ञ हैं, उस नसों का अध्ययन कर लेने के बाद में वो एक पॉइंट पकड़ के दबा देते हैं और उसके बाद फिर वो दर्द चला जाता है हमेशा के लिए। और उसके बाद उनको समझाते हैं कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या बनाइए, खिलाइए पिलाइए, अभी ये दर्द दूर हो गया है, इसको दबाते रहिएगा, ब्लॉकेज खुल जाएगा और सही हो जाएंगे। ये तो शरीर के नस है। लेकिन इसी प्रकार से मन में एक ऐसा पद है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर संत, सदगुरु, माता पिता केवल अपना भाव का हाथ रख देते हैं और वहीं से उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है, पढ़ाई अच्छी हो जाती है, घाटा चला जाता है, बीमारी चली जाती है और मन दिनों दिन खिलते चला जाता है। उस जगह पर पहुंचिए। सारी समस्याएं केवल यहीं पर नहीं है। खाने पीने की रही बात, खाना पीना हमारे जीवन में प्रसाद माना जाता है, इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि खाना को खाना मत कहा करिए आप। कल मैं बता रहा था कि हम लोग पहले ज़माने में जब बाहर जाते थे तो कहते थे कि झाड़ी जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, तलाए जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? शौच के लिए जा रहे हैं। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। आज केवल एक ही शब्द रह गया, लैट्रिन। लैट्रिन में कुछ पता ही नहीं चलता है क्या चीज़ें। ऐसे अंधे होकर के, कान के बहरे होकर के, चेतना विहीन होकर के हम लोग उड़ी पड़ी बातों को, गंदगियों को अपने मन में रखते चले जा रहे हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ, उदाहरण के रूप में है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, खुशी से मनाते होंगे। इतनी खुशी में आप केक क्यों काटते हैं? एक उदाहरण है। केक तो मिठाई होती है। मैंने पूछा कि बनती किससे है, तो बताते मक्खन से बनती है, उसमें ब्रेड मिला होता है। दोनों चीज़ें इतनी मुलायम हैं और फिर उसके ऊपर चाकू क्यों चलाते हो आप? उन्होंने कहा नहीं साहब, आप चलाइए चाकू इस पर। तो मैंने कहा कि आज इस बच्चे के सामने आप चाकू चला रहे हो केक के ऊपर, कल ये तुम्हारे गर्दने पर चाकू चलाएगा, इसको दर्द नहीं आएगा। क्या समझते हो आप? कहाँ से आपने ये परंपरा पकड़ी? सदगुरु कहते सांचे से भागा फिरा। ये सदगुरु कबीर साहब का 600 साल पहले का दिया हुआ वचन है और तभी के लिए कहा था उन्होंने। आज हम उपदेश करते हैं 600 साल पहले लोगों के लिए, जो बीत गए, जो गुजर गए, उसी मरे सांप को पीट रहे। सांचे से भागा फिरा, झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जग अंधा। आज के लोग अंधे नहीं है। आज की अंधता क्या है ये सामने रखिए आप। जो अंधता भी नहीं रह गई, अंधे लोग भी नहीं रह गए, सारी परंपराएं चली गई 600 साल पहले, 1000 साल पहले। उसी के लेख को फकीर बन करके आज उसको पीट रहे हैं। बहुत विचार किया मैंने, अब हमारी बात तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं एक सुझाव के रूप में कि आप अपने बच्चे को किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसके सामने मोमबत्ती क्यों बुझा रहे हैं? हमारे यहाँ तो दिया जलाए जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ देखी हैं आपके भारतीय संस्कृति के, ऐसी शब्दावलियाँ, और उन शब्दावलियों के साथ में पर्व बनते हैं। जितने भी पर्व मनाए जाते हैं ये ढोंग नहीं है, नाटक नहीं है, ये जीवन से जुड़े हुए हमारे ये साहित्य है। एक प्रकार से ये शब्द हैं।
दीपावली में हम दीप जलाते हैं। उसी के 3 दिन पहले धनतेरस आता है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि लक्ष्मी हमारे पसीने की कमाई होती है, हमारे हाथों में आने के बाद इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसकी हम पूजा करेंगे। जैसे हम बेटी की पूजा करते हैं, बहन की पूजा करते हैं रक्षाबंधन के दिन में, तो बहन और बेटी को देखते ही आंखें नम हो जाती है। जहाँ ये नहीं होता है वहाँ बहन और बेटी एक शरीर होते हैं और इसलिए आंखों में ये विकार आ जाते हैं। तो हमारे परंपरा में तो दिए जलाए जाते हैं, और आज 5 साल का बच्चा हुआ तो 5 दिए जलाइए, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। क्या आज ही इसका दफन करना चाहते हैं आप? बच्चे के गले में टाई बांध रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही तो भी टाई बांध रहे हैं। बहुत मैंने पता लगाया, इसका कोई अर्थ नहीं मिला। राजीव दीक्षित जी का एक लेक्चर सुना, उसमें अर्थ थोड़ा सा मिला हमें। उन्होंने बताया, वो घूमे होंगे यूरोप कंट्री में, तो मैं तो गया नहीं, कि वहाँ ठंडी बहुत होती है, खाना पीना उल्टा होता है, उन लोगों को नाक बहुत बहता है, मतलब सर्दी बहुत होती है उन लोग। तो बार बार रुमाल कहाँ पैंट की जेब से निकाले और रखे, गले में टाई बांध दिया, जब पानी आया नाक से तो उसे से पोंछ लिया उन्होंने। आपके बेटे के नाक में कोने से जुकाम बह रहा है? नहीं बह रहा है तो उसको गले में आप क्यों लटकाए हो बताइए? सांचे से भागा फिरा, गला तो खुला होना चाहिए जिससे हवाएं जाएं। ये तो सबसे बड़ा वेंटिलेशन है कि आपके शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पसीना निकलता है। आप ढीले वस्त्र पहने, बाहर की हवाएं अंदर जाकर के ऑक्सीजन दे सके, बुद्धि दिमाग बढ़िया हो, बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड हो। ये किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए आप, जबकि स्वयं वैज्ञानिक टाई बांधे घूम रहा है। जो टीचर आपको पढ़ाता है वो स्वयं टाई बांधे घूम रहा है, वो हम अंधे होकर के पढ़ रहे हैं उसको। आज भी जब ये अंधता हमारे सामने है और इसको हम 600 साल बाद बताएंगे तो किसके काम में आएगा? और जब ये बात बताते हैं तो हमारे संत और हमारे भक्त कहते हैं कि साहब कोई बीजक की बात बताइए, आप कोई रामायण की बात बताइए। आप रामायण जो जिस काल में घटा हुआ है उस काल की घटना आज भी घट रही है, उसको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? उसको आज हमारे जीवन का लाभ क्या होगा? राम को अपनी जिंदगी का लाभ मिला, लक्ष्मण को मिला, भरत को मिला, अमर हो गए, लेकिन उनके कारण से हमारी जिंदगी का लाभ क्या हो रहा है? खाने पीने के बारे में भी ऐसे ही शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होता। हम लोग प्रसाद कहते हैं, जब संतों के पास आप जाते हैं ना तो भोजन तैयार होता है तो कहते चलिए प्रसाद पा लीजिए। इस शब्दों में कितना सुंदर अर्थ भरा हुआ है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। और उतरते उतरते आज आ गया खाना खा ले रे। अपने बच्चों को जब माएँ बुलाती हैं तो खाना बोलती है। खाना शब्द से एक दूसरा शब्द बनता है जिसको पाखाना कहते हैं। पाखाना आप जानते होंगे जिससे कहते हैं। खाना और पाखाना का मतलब क्या होता है कि ये शरीर एक गटर नाला है, उसका मुख एक द्वार है और नीचे दूसरा द्वार है। मुख में डाल देते हैं, नीचे से निकल जाता है। क्या रायपुर शहर का गटर नाला है आप? क्या आपका बच्चा केवल इतनी जिंदगी जी रहा है कि मुख में डालता रहे, नीचे से उतारता रहे? प्रसाद का अर्थ होता है जिसको ग्रहण करने के बाद में चित्त की प्रसन्नता खिल जाती है। भोजन का अर्थ होता है कि जिसको ग्रहण करने के बाद में भजन करने की श्रद्धा जग जाती है, इसलिए भोजन और भजन होता है। खाने पीने का भी सिस्टम होता है। जमीन पर बैठकर हम लोग खाते थे। क्यों खाते थे? पृथ्वी हमारी माँ है। थोड़ी देर के लिए इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे हम जुड़े रहेंगे। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, जापान से चुंबक चिकित्सा आती है। बहुत ऐसे सारी बीमारियों के लिए हाथ में अब चुंबक लीजिए, उस चुंबक में ऐसे फोर्स होता है कि आपके अंदर की बीमारियों को बाहर निकालता है। हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फोर्स तो इस पृथ्वी में है। इस पृथ्वी में इतनी शक्ति नहीं होती कि एक बीज को हजारों बीज में परिणत नहीं कर सकती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने भी पृथ्वी के गुण को अपने बीजक में कहा हुआ है। इसमें थोड़ी देर बैठेंगे, जितनी बार बैठेंगे उतनी बार हमारे घुटनों का व्यायाम होगा। स्कूल में जाते हैं, बैठते हैं कुर्सी पर, दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठते रहते हैं और ये टांगे लंबी किए किए इन गांठों में जो ग्रीसिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आज इसका जो दुष्परिणाम है ये शहरों में और बड़े बड़े लोगों के घरों में जाकर के देख लीजिए कि ये धीरे धीरे ये सब अंदर से हड्डी टूटती जाती है
और अंत में 5 लाख रुपए लगा करके नई हड्डी इसमें डाली जाती है, तब चलने लायक हो पाते हैं। हमारे गांव के लोग ऐसे ट्यूनी के ऊपर बैठ जाते थे। मैंने गांव के आज के भी लोगों को देखा है कि 1-1 घंटा ऐसे ही बैठ करके बतियाया करते हैं, उनके घुटनों में दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ऐसे ही बैठकर खाते भी हैं, ऐसे ही बैठकर खेतों में निकाई भी करते हैं, और ऐसे ही बैठ करके बहुत सारे काम कर लेते हैं, और दिन भर में 100 बार उठते बैठते रहते हैं। और हम लोग केवल भोजन खाने के लिए बैठ सकते हैं। बहुत सारी ऐसे परिपाटियाँ और प्रचलन हमारे जीवन के मुसीबतें बनती जा रही, फिर भी उसको हम गले लगाए हुए चल रहे हैं। खाने पीने की बात में जो विकृति आई हुई, जैसे अंडा का प्रचलन बढ़ा, शराब का प्रचलन बढ़ा। शरीर वैज्ञानिक जो लोग हैं उनको पता है कि शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो जब तक आपके शरीर में पूरे नहीं होंगे तो आपको 2 बीमारियां होंगी। एक तो एंजाइटी होगी आपके अंदर में, आपके दिमाग में व्याकुलता होगी। जिनको शुगर हुआ है वो शुगर के व्यक्ति पहचान कर ले, अगर कभी भूल से भी उन्होंने शुगर की गोली खा ली और उसके साथ में थोड़ा चावल नहीं खाया, थोड़ा मीठा नहीं खाया, वैसे डॉक्टर लोग जो अच्छे होते हैं वो ये सम्मति देते हैं कि ये गोली खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा भोजन सब कुछ करना, बहुत परहेज मत करना, क्योंकि गोलियों में इंसुलिन अधिक मात्रा में रिलीज करने का गुण होता है। इंसुलिन वो चीज़ है कि आपके शरीर के शुगर को वो पचा देती है। आपने गोली खा ली और उसके बाद आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ गया, चावल खाया नहीं, मीठा खाया नहीं। चावल और मीठा के अभाव में आपके दिमाग में एंजाइटी पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमजोरी आती है, और दूसरा स्टेप जो आता है वो बेहोशी आती है, और तीसरा स्टेप जो आता है आदमी मर जाता है। जब मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे वहाँ पर लखनऊ में, तो उन्हीं के पास में एक उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे अशोक प्रियदर्शी जी। ये घटनाएं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि आप अपने भोजन में जिन परिपाटी का उपयोग करते हैं उसके बीच में ये सावधानी रखें, ये आपके जीवन के हित की चीज़ है। उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, सबको होना चाहिए, और उनको शुगर भी था। दोपहर में अपने घर पर गए वो, और भोजन का समय हो गया था। पत्नी भी आईएएस है, वो भी आईएएस है, तो ऐसा समय होता था कि पत्नी भी ऑफिस से चल देती थी और दोनों बैठ करके भोजन करते थे। उनको लगा कि पत्नी आ रही है और उन्होंने शुगर की गोली खा ली, और भोजन के पहले गोली खाई जाती है। संयोग ऐसा कहें कि या दुर्योग कहें कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, पत्नी को 15 मिनट लेट हो गया। उसी 15 मिनट के भीतर में वो गोली जा करके और पत्नी के प्रेम में इंतज़ार करते रहे, नहीं कि हम खा लें, और खाए नहीं। इंसुलिन बढ़ गया और बैठे बैठे ही वो बेहोश हो गए, और बैठे ऐसे रहे और ख़त्म हो गए। और जब तक उनकी पत्नी आती तब तक वो ख़त्म हो गए थे। रात में गोली खा करके आदमी सोया हुआ होता है और इंसुलिन कम ज़्यादा हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, और रात में ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ करके और मन में प्रकट होता है। उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें तमाम प्रकार की आदतें भी आती हैं। कल मैंने संक्षेप में बताया था कि जिनको दारू पीने की आदत है, केवल दारू की बुराई, दारू की बुराई, दारू की बुराई कब तक करते रहेंगे हम लोग? दुनिया से हम देखते चले आ रहे हैं, बस उसी को कोसना, उसी को बुरा कहना, क्या कर डाले वो। आजकल ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि वो दवाई दे दी जाए तो आदमी हंसने लगता है। ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं और बीमारी होती है जैसे जिसको लकवा पड़ता है। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है और आदमी कोमा में नहीं गया है, जिसको लकवा कहते हैं, फालिस कहते हैं, तो दिमाग में कुछ ऐसा नस डैमेज हो जाता है कि उसको फिर हमेशा रोना ही आता है, रोना ही आता है। वो जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन जो घर वाले समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो उनके अंदर में फिर घृणा पैदा होने लगती है। जब वो जिंदा थे, जब वो जवान थे, तब आपको उन्होंने गोदी में रखा, दूध भात खिलाया, आज उनकी स्थिति में आपको घृणा आती है। कुछ अज्ञान के कारण से भी है। उनको रोना क्यों आता है? क्योंकि वो दिमाग में उस प्रकार की नस उनकी डैमेज हो रही है। तो डॉक्टर देख करके उसी प्रकार की गोली देता है कि उनका रोना कम हो जाता है।
इस प्रकार से मानसिक जगत के लिए भी ऐसी ऐसी दवाएं बनी हुई हैं कि जब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इसलिए आपके सामने बताता हूँ कि कोई जवान हो, बेटी हो, बहू हो, लड़का हो, अगर ऐसे कुछ असामान्य लक्षण उसके मन में दिखने लगे तो गरियाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, सिर मत पटकिए, उसको मत मारिए। आप 2-4 दिन देख करके धीरे धीरे मानसिक डॉक्टर के पास ले जाइए। अंडा खाने वालों को, भाई अंडा में क्या चीज़ होता है, जो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है वो यही चीज़ है जो आपको प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, चना से मिलता है। जितने भी 2 दल वाली चीज़ें हैं उनको दाल कहा जाता है, और ये दाल शरीर के लिए बहुत मजबूत प्रोटीन होता है, और कुछ मात्रा में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और मैं 40 साल से देख रहा हूँ, परंपरा बहुत पुरानी है कि छत्तीसगढ़ में केवल चावल भात और उसके साथ में साग। अगर साग नहीं होता तो छत्तीसगढ़ की दशा और ख़राब होती, क्योंकि जितने भी साग पात हैं इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। और हड्डी की मजबूती के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, या तो दालों में होता है और या तो फिर दूध में होगा, घी में होगा, या दूध संबंधी जितने भी आइटम होते हैं उसमें होता है। पुराने ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो गायें हैं वो मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम दूध देती है, घी होता नहीं है। बहुत मुश्किल से कहीं होता है तो यहाँ का घी बहुत खुशबूदार होता है, और अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल भात खा करके आपके बच्चों के अंदर मांसपेशियां मजबूत हों, हड्डी मजबूत हो, और यही चीज़ रस बनाती है दिमाग में। दिमाग में भी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ऐसे कुछ नाम के रस होते हैं, जो रस नहीं बनते हैं तो एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, ज़्यादा बन जाता है तो पागलपन होता है। ये आजकल के मनोवैज्ञानिकों का विश्लेषण है, इसको हम नहीं जानते हैं। तो हम लोग तो यही खाते हैं कि पेट से भात से पेट भर लिया। केवल भात आपके पेट में चला गया, उसका रस आपको शरीर को मिला कि नहीं, दिमाग को मिला नहीं। अब दिमाग को पूरा रस नहीं मिलता है तो उसके अंदर बेचैनी होती है। बेचैनी होती है तो घर में रहने का मन नहीं होता है, तब कहीं दोस्त ढूंढेगा। जहाँ दोस्त मिल गए उसको तो बेचैनी मिटाने के लिए कहे थोड़ा गुड़ाखू खा यार, गुड़ाखू खा लेता है तो टट्टी जल्दी उतर जाती है, एक बेचैनी मिट जाती है। दूसरा थोड़ा बीड़ी पी यार, बीड़ी पी लिया, थोड़ी देर के लिए दिमाग में धुआं पहुंच जाता है। धुआं क्यों पहुंचता है? ब्लड सर्कुलेशन के साथ पहुंचता है। जो भी बीड़ी पीता है वो पहले आपके फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जो खून गया होता है उस खून में मिल करके आपके दिमाग में पहुंचता है। तो बीड़ी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिलती है, कुछ तो है उस तत्व, लेकिन उस राहत से उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को छुड़ाने के लिए जो आजकल करके नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर जो मैंने अध्ययन किया है, सबसे पहले खाने पीने की अच्छी सुविधा देते हैं। वो हमको जानकारी में नहीं है, और जानकारी में है भी तो वो बहुत कास्टली पड़ता है, कम से कम 40,000 रुपये महीने का कास्ट उसमें पड़ता है। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन वाली चीज़ें, दाल वाली चीज़ें, दूध दही घी ठीक से खिलाइए। मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, हड्डी मजबूत होगा, दिमाग में रस रक्त बढ़िया बनेगा, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार जगेगा, आपको सम्मान देंगे, और अच्छे से पढ़ करके आपके सपनों को पूरा भी करेंगे। जो वहाँ नहीं बढ़ पाते हैं और मन से परेशान होते हैं, उस परेशानी को मिटाने के लिए ही ये नशा की ओर बढ़ते हैं। वो नशा क्या होता है? थोड़ी देर के लिए उनको राजा बना देता है। उसमें जितने प्रकार के नशा आते हैं सब आ सकते हैं, जो उसको मिल जाए वहाँ पर। दूसरी तरफ चले, दूसरा कारण क्या होता है इसका? दूसरा कारण ये होता है कि जब पति पत्नी में कोई तनाव पैदा होता है, पिता पुत्र में कोई तनाव पैदा होता है, अपने अंदर की बात किसी से कह नहीं पाता, रो नहीं सकता है, तब उसके दिमाग में वो तनाव पैदा होता है कि या तो जाकर कहीं वो कूद कर मर जाएगा, और या तो फिर अपने दिमाग को सुलझाने के लिए कोई दोस्त बता दिया तो थोड़ी देर के लिए दारू पी लेगा तो नींद आ जाएगी। लेकिन आज 1 ढक्कन पिएगा तो कल 2 ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में जितने भी बिना मतलब की चीज़ें हैं उसकी आदत पड़ती है। जितना मतलब की चीज़ें हैं उसकी आदत नहीं पड़ती है, इसको आप पक्का समझ लीजिए। आप भोजन में जितने भी प्रकार के भोजन हैं खाइए, कभी आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है,
कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ जाएगी। दारू की ज़रूरत नहीं है, दारू की आदत पड़ जाएगी। दारू में जो तत्व पाए जाते हैं खाने के बाद जब पचता है वही, तो आपके पेट में वो बन ही जाता है, जिसको खमीर कहते हैं, जिसको पाचक रस कहते हैं। और वो आपके पेट में पर्याप्त मात्रा में जब बनता है तो आपको वो शक्ति देता है। जब पेट में पाचन रस नहीं बनता है तो आपको कमजोरी महसूस होती है। डाबर कंपनी वालों ने हाजमोला बनाया हुआ है, आप कभी 1-2 गोली हाजमोला की खाइए और देखिए कि 2 मिनट में आपको फुर्ती आ जाएगी। और इसी प्रकार से जो अच्छे डॉक्टर हैं आपको बताते हैं कि आपको नर्वसनेस लग रहा हो, सुस्ती लग रही हो, ऐसा लगता है कि संसार कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं है, ऐसे समय में आप नमक, चीनी और पानी, जिसको इलेक्ट्रॉल भी कहते हैं, बीपी कम होने की एक बहुत अच्छी दवा है, या नींबू का शरबत कह लीजिए, शिकंजी कह लीजिए, फटाफट आप पी लीजिए 1 गिलास और देखिए कि 5 मिनट में आपको हंसी आने लगेगी और चेहरा आपका खुश हो जाएगा। इतना साधारण सा उपाय यह है, इसको हम लोग ना समझ करके केवल हमारे बच्चों को हम प्रताड़ित करते रहते हैं, देश दुनिया को बदनाम करते रहते हैं, और जाकर बघेल जी से और मोदी जी से बोलेंगे कि दारू बंद करिए। हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को रोजाना मट्ठा पिलाइए, आप अपने बच्चों को मक्खन दीजिए, आप अपने बच्चों को ये स्क्रीन पिला, ये नींबू का शरबत पिला दीजिए और देखिए कि उसका रस रक्त बढ़िया बनता है। और धीरे धीरे संतों का प्यार प्रेम दीजिए, उसके मन का तनाव दूर होगा और धीरे धीरे दूर दूर से कहीं अंडा शराब की याद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे घर में, आप सबके आंगन में संतों के आने पर जैसे आप लोग भजिया बनाते हो, खीर बनाते हो, और इसी प्रकार से आप बांसुरी बनाइए, मालपुआ बनाइए, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए। और केवल संतों के आने पर ही नहीं, आप हर पर्व पर बनाइए, और मैं तो कहता हूँ कि हर पूर्णिमासी को बनाइए। और बच्चे बच्चियाँ ये बनाना भी सीखेंगे, खाएंगे भी, और उसके बाद दूर दूर तक ये नशा व्यसन की तरफ नहीं जाएंगे। सबके घर आंगन में ऐसे ही पर्व त्यौहार देख करके हमें जो खुशी मिलती है वही हम लोगों की आरती पूजा है। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आदमी का खाना खराब हुआ तो जमाना खराब हुआ, पीना खराब हुआ तो जीना खराब हुआ। न खाने में मजा है न पीने में मजा है बंधुओं। अगर ईमान दुरुस्त है तो जीने में मजा है, जीने में मजा है।